व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका शो जो आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, शोले में हाजिर हूँ। हमारे साथ आज भी एक गेस्ट मौजूद है जिनके कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी कोशिश होगी, हमारे चैनल की कोशिश होगी कि हम उसको सॉल्व करें। जी, हमारे साथ रुबीना है जो कि एम्प्लॉय हैं और शेख साहब हैं जो कि उनके बॉस हैं, कंपनी के ऑनर हैं। तो इनके कुछ झगड़े हैं, कुछ मसले मसाइल हैं। जी रुबीना, आपको बहुत शिकायतें हैं अपने बॉस से, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? एक शिकायत हो तो मैं बताऊं, काफ़ी शिकायतें हैं। मैं इनके साथ पिछले 6 साल से काम करती आ रही हूँ, मुझे सैलरी अब तक नहीं मिली। ओहो। और ये जब भी सैलरी की बात आती है वो ये कह देते हैं कि आगे कंपनी को आगे प्रमोट होने दो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा और डबल दूंगा मैं। और ये मुझे तनख्वाह देते हैं इस तरीके से। और इनके दोस्त वगैरह आते हैं इनसे मीटिंग करने के लिए, तो मुझे भेजते हैं आगे बात करने के लिए। आप खुद बात नहीं करते हैं। इन्होंने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। ओह, अच्छा। तो व्यूवर्स देखिए, ये इनकी शिकायत है, ये अपने बॉस के ऊपर ये क्लेम लगा रही हैं कि जब ये ऑफिस के टाइम पे वर्क कर रही होती हैं, इनके दोस्त वगैरह आते हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट होता है तो ये इनको आगे भेजते हैं, जाओ जाके होटलिंग वगैरह करो और इनसे बात करो, डिस्कस करो ताकि वो प्रोजेक्ट इनको मिल जाए। तो हम इनके बॉस की तरफ चलते हैं जो कि शेख साहब हैं, इनसे पूछते हैं क्या ये दर हकीकत जो शिकायत हमारे पास लेकर आई है, जो कंप्लेन हमारे पास लेकर आई है, वो किस हद तक सही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। जो शिकायतें ये आपसे कर रही हैं और ये आज चैनल पे आके बैठी हुई हैं आपकी शिकायत लेके, तो इसमें दर हकीकत कितनी हकीकत है? बात दरअसल ये है कि जिन्होंने जितने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं, ठीक है। और अरसा तकरीबन 6 साल से मैं इनको सैलरी के अलावा भी इनको एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ। अच्छा जी। और रहा सवाल इनको अगर मैं अपने क्लाइंट के पास भेज रहा हूँ तो मैंने इनको रखा किस मकसद के लिए, मुझे आप बताएं। ये मेकअप करके आ जाती हैं यहाँ, मेरे जो क्लाइंट आते हैं वो सब इनकी तरफ आ जाते हैं। इनकी एक तो एटीट्यूड नहीं मिलते और फिर लैंग्वेज इनकी ऐसी है कि मैं इनको बोलता हूँ कि आप बिजनेस पॉइंट से चलें, आप किसी से पर्सनल नहीं हो। ये मेरा बिजनेस है, मेरा लाखों का टर्नओवर है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे। एक्सक्यूज मी सर, ये आपका ही कहना है, ये आपका ही कहना है कि आप तैयार होके आए ताकि मेरा क्लाइंट आपके अगर आप इस तरह करेंगी तो मैं बात छोड़ के चले आऊंगा। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। इम्प्रेसिव होने के लिए आप मुझे तैयार होने की बात करते हैं, मैं तैयार होके बनाना शौक नहीं है ना। देखें देखें देखें, मेरी बात कंप्लीट आप उनकी बात कंप्लीट होने दें। उसके बाद मैंने बिल्कुल खामोशी से बैठा, इनके सारे इल्जाम मैंने सहे, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने इनको जो तनख्वाह पे रखा है, काम के लिए रखा है, इनको किस मकसद के लिए रखा है? इनको मॉडलिंग करवानी है मेरे को? सही। इनको रखा इस मकसद के लिए कि मेरे क्लाइंट आए, उनको ये फेस करें, सही। उनसे अच्छा, बातचीत क्लाइंट को फेस करने के लिए भी आपने कहा था कि तैयार होके आया करें। मेरी बात सुने, आपने आप तैयार होके आए, इस तरह की ड्रेसिंग करके ना आए कि आप मॉडलिंग करने आए। और मेरी बात कंप्लीट होने दें, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखें, बात सुने। पिछले मंथ इन्होंने मेरे 2 करोड़ रुपए का नुकसान किया। मेरी वो पार्टी जो मुझे कैश पे पेमेंट देती थी, मेरी कंपनी को कैश पे पेमेंट देती थी, इनकी कुछ गलत हरकतों की वजह से, वो मैं बताने नहीं चाहता। अच्छा रुबीना, मुझे ये बताइए कि आपके बॉस ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया कि 2 करोड़ रुपए का आपने कंपनी को लॉस दिया है और ये खसारे में आपकी वजह से चले गए हैं, ये कितनी हकीकत बात है? ये अपने ही वजह से आप ही नुकसान उठाते हैं। जब भी किसी और को फेस करने की बात करते हैं तो ये मेरा नहीं है इशू कि मैं इनके ना क्लाइंटों को फेस करूं। आप बिजनेसमैन हैं, आप उसको फेस करें। ये क्या मेरे सर पे मत्थे जोड़ देते हैं कि इधर होटलिंग कर लो, उधर चली जाओ, इनके साथ इधर बैठ जाओ। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो इनका फेस कर सकूं। ये आप मीटिंग करने वाले, यानी कि आप खुद, यानी कि अपना कारोबार चलाने वाले बिजनेसमैन है, तो आप खुद फेस करना सीखे ना। ये मेरे वो नहीं है कि मैं मर्दों का सामना करती रहूं। और ये मुझे समझते पता नहीं क्या है। आगे भी इन्होंने मुझे सैलरी में ये उम्मीद रखी है कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। मैं प्रमोट के इंतजार में आज तक ऐसी ही बैठी हुई हूँ। आज मेरा घर अपना भी नहीं है और इनके पास काम कर रही हूँ इस उम्मीद पे कि इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर से अच्छा दिलाऊंगा, अच्छी जॉब दिलाऊंगा, आपके बच्चों को पूरा खर्चा पानी मैं करूंगा। मगर इन्होंने मुझे आज तक 100 रुपए के अलावा 1 रुपया नहीं दिया किराए के लिए। सही। अच्छा रुबीना, मुझे एक बात बताइए, जब इनके अंदर इतनी खामियां थी और इतनी, यानी कि आपको शिकायतें हैं इनसे, तो आप इनकी कंपनी के साथ 6 साल से काम क्यों कर रही हैं? फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है।
तो और आपका तो घर अपना नहीं है, आपके मसले यही- मसाइल इतने, यही आपने वजह कहीं और है- कोशिश क्यों नहीं की? यही वजह है, जब इंसान धूप से जला होता है तो दरख्त की छांव को छत बना बैठता है। सही। और मैं भी यही सोचती हूँ कि किसी के साथ देने से हमारा भी साया बन जाएगा। सही। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इनकी बदनामी करूँ, बस मेरा इतना कहना है कि मुझे किसी के सामने फेस ना करें और मेरी सैलरी वक्त पे दें, मैं इनके साथ ज्वाइन रहूंगी। सही, यानी कि ये बिल आखिर अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये दूसरों के कहने में आके या जो ट्रेंड चल चुका है, व्यूअर्स आपको पता है कि हर फील्ड में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कि ये भी यही करना चाह रहे हो। तो हम ये शेख साहब से पूछते हैं, क्या ये शेख साहब दूसरे लोगों को देखकर ऐसे हो चुके हैं या ये पहले से ही ऐसे थे जो रुबीना कह रही हैं? जी शेख साहब, जो बातें इन्होंने की हैं कि आप 6 साल से इनको खाली आसरा ही दे रहे हैं और 6 साल से आपने इनको तंग करके रखा हुआ है, इनको आपने पेमेंट नहीं की है, आपने इनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, इनके पास घर नहीं है, आपने घर का वादा किया, इनके बच्चों के पास कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप इनके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो मैं ये आपके तवस्सुस से ये बताना चाहूँगा आवाम को सही कि जिस वक्त ये काम पे लगी थी ना मेरे पास, सही इनको कोई 20,000 रुपए नहीं देता था। सही। मैंने इनको 50,000 रुपए सैलरी पे अपॉइंट किया ओहो। और आज इस वक्त मैं इनको 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूँ, जिसके मेरे पास सबूत हैं, चेक की सूरत में सबूत है मेरे पास। आप मुझे अगर याद दिलाती तो मैं आपके शो के अंदर वो चेक बुक लेकर आता जो मैं इनको चेक देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी बात कंप्लीट होने दें, चेक देते हैं मगर चेक बाउंस भी करा देते हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दें। दूसरी बात, ये उस फैमिली से आई थी, ये रक्शे में सफर करती थी, आज जिस गाड़ी में ये घूमती हैं वो मेरी दी हुई है। ओहो। मुझे किसी को निकालने का शौक नहीं है, मुझे सही। इनकी रोजी रोटी से खेलने का शौक नहीं है। सही। मैं ये चाहता हूँ ये ईमानदारी से अपना काम करें। मैंने इनको रखा किस मकसद के लिए कि मेरे क्लाइंटों से मीटिंग करें। मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात कंप्लीट होने दें। उनकी बात सुने। बात ये कि मैंने इनको रखने का मकसद यही है कि मेरे क्लाइंटों से ये अच्छी तरह मिले, अच्छे तरीके से बर्ताव करें, उनसे बातचीत करें। अगर मेरा कोई यूके से क्लाइंट आ रहा है, वो ऑफिस नहीं आ सकता है, वो बोलता है पल कॉन्टिनेंटल में आ जाओ, मेरिट में आ जाओ, तो इनका फर्ज बनता है वहां जाके मीटिंग करें। सही। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि इनको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल। इस जमाने के अंदर, इस वक्त में, सन 2020 के अंदर औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। मैं नहीं समझता इस बात को। सही। पर ये एक तो अपनी ड्रेसिंग सही करें, बहुत अवर ड्रेसिंग करके ये कंपनी में आती है, जिसकी वजह से ऑफिस स्टाफ। मेरी ड्रेसिंग है और ये मेरी ड्रेसिंग पे नहीं, मेरी बात सुने, आप बैठ जाए पहले, अभी आप बैठ जाए, मेरी बात सुने पहले। बात ये है कि जब ये ऑफिस में कंपनी के अंदर ड्रेसिंग करके आती हैं तो स्टाफ जो इनकी ड्रेसिंग से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, माहौल खराब हो रहा है। ये भी वहाँ आपने पे कहना बहुत सी लड़कियां ऐसा काम करती सर, हैं, ये भी आपने अकाउंट्स के कहना अंदर काम ड्रेसिंग करती अच्छी हो, हैं, फेस ग्राफिक्स अच्छा हो के तो अंदर क्लाइंट काम अच्छे करती आते हैं। हैं। मेरी बात ये भी कंप्लीट आपने होने दें। कहना। देखें, मैं मैंने आपको ये आपको कहती हूँ। औकात से ज्यादा आपकी हैसियत से ज्यादा आपको नवाजा है। सुने शेख साहब, मेरी बात सुने। देखें, औकात और इज्जत और ये सब चीजें ये एक दिगर बात है। सही। आप मुझे ये बताइए, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने आपको चेक बुक दिखाएं जिसका आपने मैं सबूत दूंगा। आप मुझे अगले प्रोग्राम में बुला लें, मैं आपको उसका सबूत दूंगा। आपने जो बॉन्स चेक दिए मुझे, बॉन्स चेक देते थे आप मुझे। कोई बाउंस चेक नहीं दिया। इनसे पूछे मेरी जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मा गर्मी चल रही है। अच्छा रुबीना, जैसे आपके बॉस ने बताया है कि आपको इन्होंने गाड़ी दी हुई है, इन्होंने आपको अच्छी सैलरी पे रखा हुआ है और आप खुद इस तरीके से ड्रेसिंग कर कर आती हैं अपने ऑफिस वगैरह में, हो सकता है कुछ गलतियां आपकी भी हों कि आप अपने आप में जिस तरीके की ड्रेसिंग करती हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ करती हैं या किस तरीके से आपकी सोच बोल्ड सोच है, तो उस पर तो आपके बॉस का पहरा नहीं हो सकता ना। ये तो आपने खुद देखना है कि लोग मेरे पास आके क्यों बैठ रहे हैं, मैं फालतू लोगों से क्यों बात कर रही हूँ। और दूसरा ये कि आपके बॉस ने ये कहा है कि आप हमारी एम्प्लॉय हैं कंपनी की, तो वो आपको अपनी वो पार्टीज में भी लेके जा सकते हैं, अपनी मीटिंग्स में भी लेके जा सकते हैं और बहुत सारी डीलिंग्स में भी लेके जा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। इसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे गलत बात कर रहा है तो ये आपके ऊपर है कि आप उस बंदे को कैसे जवाब दे। तो इसका जो ब्लेम है वो आप कंपनी पे नहीं डाल सकती। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे सर ने पहले ही ये कह रखा है कि कोई भी क्लाइंट हो, किसी किस्म की बात हो, उसको आपने फेस करना है और मुझे आगे आके शिकायत नहीं करनी है। ये मेरे क्लाइंट है, अगर आप इनको जवाब दोगी तो आगे से मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर इन्होंने मुझे मेरी सैलरी में से 1 लाख मेरी सैलरी रोकी है
तो मुझे वक्त पे नहीं दिए, सही। तो इन्होंने मुझे 50,000 रुपये दे दिए, तो इनका कोई घाटा नहीं हो गया। सही। अगर मैं अभी हिसाब करने पे आऊँ तो मेरा तकरीबन निकलेगा इनके ऊपर 5-6 लाख रुपए। तो अच्छा मुझे रुबीना ये बात बताइए, आप ये कह रही हैं कि भाई इन्होंने मुझे सैलरी नहीं दिए, और ये जो गाड़ी है आपका, ये जो अखराजात हैं ऊपर के, और ये जो कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पास चेक हैं जो मैंने आपको दिए और आपने कैश करवाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो उनके बस पास यही तो बात है कि proof है। कंपनी का आप गाड़ी ले रही हैं, आप गाड़ी कंपनी- चला रही हैं, कंपनी आपको हर चीज प्रोवाइड देखिए। कर रही है, उसके बाद आप सैलरी की बात करें। जब कंपनी आपको इतनी चीजें प्रोवाइड कर रही है तो आप सैलरी की बात किस तरीके से कर रहे यहाँ हैं? पे मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं इनकी, कि गाड़ी के अलावा मैं फ्यूल भी देता हूँ इनको, ओह। ठीक है। इनके बच्चों के एजुकेशन की जितने अखराजात हैं वो मैं उठाता तो हूं। सर आप मुझे मेरी मेरी बात सैलरी पूरी दे होने देना, दीजिए। मैं खुद करूंगी। आपको हो सकता है कि मैं आपको अपनी कंपनी में अब नहीं रखूं, क्योंकि आपकी वजह से मेरी मार्केट वैल्यू डाउन हो चुकी है। सही है ठीक है? सर, सही सही है सर। आपको मैंने जितनी सहूलतें दी, अगर मैं किसी और को देता ना सही तो वो आज आपके शो में नहीं होता। सही, जाहिर सी ठीक बात है। है। देखें सर, व्यूअर्स, वही बात है। एक मैं काम अपनी करने वाला मार्केट- बंदा आकर जो है वो हमारे शो में बैठा है, एक बिजनेसमैन है, और उनके एम्प्लॉय उनकी शिकायत लेकर यहाँ आई हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि उस बंदे की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई है। और व्यूअर्स, आप तो जानते हैं कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और लोग पता नहीं क्यों उछालने की कोशिश करते हैं। रुबीना के पास गाड़ी भी है, बैंक बैलेंस भी है, वो कंपनी के थ्रू काम भी कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी शिकायतें ये हैं कि वो मुझे, मेरे बॉस जो हैं वो बहुत सी जगहों पे भेज देते हैं। तो असल में रुबीना की सोच जो है ना बहुत छोटी है, वो इसलिए क्योंकि आजकल का जो माहौल है, मैं भी आपके सामने बैठी हुई हूँ, यहाँ कैमरामैन भी हैं, यहाँ बहुत से लड़के हैं, बहुत से लोग हैं, अगर वो मुझसे गलत बात करेंगे तो मैं अपने चैनल को थोड़ी बदनाम करूँगी। सर मैं मुझे तो आपकी पैसों रुबीना, आप की मेरी बात समझिए कि अगर आप यहाँ इनकी शिकायत लेकर आई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब उस बंदे की रिस्पेक्ट कहाँ से कहाँ आ गई है, उसकी कंपनी की वैल्यू कितनी आपने गिरा दी है, आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। आपको पता है कि उसके बिहाव ये क्या कर सकते हैं आपके साथ, मैं कानूनी इनको कार्रवाई भी कर बताऊंगी। सकते हैं। मैं इनके ऊपर एक केस कर बॉस सकता हूँ। की इज्जत वहीं तक होती है जहाँ तक सैलरी हो। ये जब भी सैलरी नहीं देंगे अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को, तो ये बताएंगे इनकी इज्जत क्या मेरे रह जाएगी पास हमारी नजर में। लॉकडाउन से और ये लेके फ्यूल अब की तक, बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में कंपनियां बंद रही, मैंने इनको घर बैठ के सैलरी दी है, और मैं इनके तो साथ क्या वो यूं करूं? दी ना मैं कि अपनी मेरे कंपनी काम देती का हूं इनके लिए मैं काम अच्छे से सर अंजाम देती हूँ, वो यूं देते कोई हैं मुझे। काम अंजाम नहीं देती। शुरू तो में फिर आप आपने बहुत मुझे अच्छी रखा तरीके- क्यों है? मैं आपको- मुझे रखा क्यों है? मैं आपको आपने मुझे आज क्लाइंट को इसी फेस करने के लिए वक्त रखा है? जी नहीं, कंपनी मुझे से किसी रिजाइन क्लाइंट दूंगा, को मैं आपको हाँ, रिजाइन लेकर आप आपसे क्या देंगे लूंगा, सर? मैं खुद और दूंगी मैं आपको हाई कोर्ट रिजाइन। के अंदर आपके ऊपर नहीं, पिटीशन नहीं, दायर करूंगा आप कि क्यों आपने देंगे मेरा मुझे लाखों रिजाइन? करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। मेरी मुझे- बात सुने, मुझे आप क्या- जिस वक्त आई थी ना, आपके पास घर तक नहीं आप था, मुझे क्या आपको रिजाइन मैं देंगे? नहीं मैं खुद रिजाइन दे रही हूँ मैं आपको। आप ठीक है, आप दे दे मेरे को नहीं, रिजाइन। मुझे नहीं चाहिए आपकी अब मैं आप मुझे रिजाइन दें, और इनके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर करूंगा, ठीक है। इन्होंने मेरी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, ठीक है। आपको मैं अब आज होश आपसे तवज्जुह से अब होश आ रहा है आप कि लोगों को लाखों बता रहा हूं करोड़ों का ये बात, नुकसान ठीक हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। मेरे पास सबूत है, मैं इस शो में नहीं दिखा सकता, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा सही। और वो सारे सबूत लेके जाऊंगा और वो दिखाऊंगा मैं। ये व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे की गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा समझने में परेशानी और प्रॉब्लम हो रही है। इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ सबूत हैं। हम अपने नेक्स्ट शो में इन दोनों को दोबारा बुलाएंगे और इनकी सुनेंगे कि ये अपने सबूतों के साथ क्या बात करते हैं और ये किस हद तक सही है। तो रुबीना, आप कुछ कहना चाह रही थी? अब मैं कुछ नहीं कह सकती सर, ये कहने रिजाइन, मैं इससे पहले इनको पहले रिजाइन दे चुकी थी, इन्होंने मुझे वापस लेकर आई है कि मेरे कंपनी को घाटा होगा, क्लाइंट को फेस करती हूँ मैं, करोड़ों का इनका फायदा हुआ है, तो तब इन्होंने मुझे 1 करोड़ मुझे दिया है। सही। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा कि इन दोनों की जो शिकायतें, जो कंप्लेन थी, वो बढ़ती ही जा रही हैं, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है और कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं क्या क्या तक ये बातें पहुँची हैं और पहुँचेंगी, क्योंकि ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और हम यही चाहते हैं कि अब हम अपने शो के अख्ताम की तरफ चलें, क्योंकि इनके पास भी प्रूफ है, इनके पास भी प्रूफ है। अब जब तक ये प्रूफ व्यूवर्स को नहीं दिखाते, हमें नहीं दिखाते, हमारे चैनल को नहीं दिखाते, तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अब हम इनको नेक्स्ट शो में ज़रूर बुलाएंगे और इनको यही कहेंगे कि वहाँ आने से पहले
हाई कोर्ट जाने से पहले या हमारे शो में दोबारा आने से पहले जो मामला आप सॉल्व कर सकते हैं वो करें। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे शो में गर्मा गर्मी चल रही थी। हमने बहुत कोशिश की कि शायद ये मामला जो है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि एक शो में हम ये कर पाते। तो नेक्स्ट हमने टू बी कंटिन्यू रखा है कि ये अपने प्रूफों के साथ हमारे पास फिर से हाजिर होंगे और फिर हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान एक बार फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ आपके पसंदीदा शो से, जिसका नाम है शोले। और देखते रहिएगा आज डिजिटल एंटरटेनमेंट। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।